एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज ही 7 जनवरी 2025 का 7वां दिन है आज। और आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरी। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम मोटिवेशन थॉट के साथ में। सुनिए। जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। तो इस मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ने लग गई हूँ। चाय पी रही थी, चाय पीने के साथ साथ साइकोलॉजी में मैं बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। आज मैंने कल बाल विकास वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो ये मैं लमसम 7 बजे के समथिंग पढ़ने बैठी थी। 7 से 8 मैंने बुद्धि वाला चैप्टर छोटा ही है, तो उस हिसाब से 1 घंटे में मेरे बुद्धि वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। मेरे पास जो नोट्स है उसी नोट्सों से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इन नोट्सों पे मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। और जो मैंने पढ़ा था, जिन मैम से मैंने पढ़ा था वो भी बहुत अच्छी थी, जो बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया है उन्होंने। इसलिए इन नोट्सों को ही ज़्यादा रिवीजन करती हूँ मैं। मेन जब एग्ज़ाम आता है ना, उस टाइम पर तो इन्हीं नोट्सों पर निर्भर रहती हूँ। अदरवाइज़ कोई सी बुक्स नहीं पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि जैसे हम तैयारी करना स्टार्ट कर दें तब तो हम बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे एग्ज़ाम आने वाला होता है, भाई 2 5 10 दिन ही रह गए, तब लास्ट के दिनों में कोई सी भी नई बुक को नहीं पढ़ना चाहिए हमें। क्योंकि अगर हम नई बुक लास्ट में पढ़ते हैं ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है और कन्फ्यूज़न और पैदा हो जाता है दिमाग में, जिससे कि जो हमें याद होता है ना, वो भी हम भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी बुक से पढ़ो तो स्टार्टिंग में जैसे 2 3 महीने हैं आपके पास, तो उस समय आप पढ़ सकते हो भाई अभी 3 महीने हैं तो अपन बुक से पढ़ लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना चाहिए बुक से। मतलब स्टार्टिंग में पढ़ लो, लास्ट में जैसे 15 20 दिन रह गए तो उस टाइम पे बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। ये यहाँ पे मैं 8 बजे पढ़ के उठ गई थी, फिर उसके बाद में बाहर आई तो बाहर बहुत धुंध हो रही थी, कोहरा छाया हुआ था, अंधेरा अंधेरा दिख रहा था चारों तरफ। ये तो यहाँ पे बिल्डिंगें दिख रही है ना, मकान, इसलिए नहीं दिख रही, पक्षी उड़ रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने सारा काम किया, नहाई धोई फ्री हुई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। आलू मटर टमाटर की मैंने सब्जी बनाई थी सुबह के टाइम पे, तो मैं रसोई में आ गई थी। सब्जी वब्जी बनाई मैंने। सब्जी बनाने मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सब्जी बना लेती हूँ मैं हाथों हाथ, और सब्जी के साथ साथ ही मैं आटा लगा के रख देती हूँ। जैसे हम खाते हैं उस टाइम पे फिर रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं और सर्दियों में गरम गरम ही खाई जाती है। इसलिए फिर कोई नहीं थे घर पे, इसलिए मैंने मेरा काम से फ्री हुई। फिर बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन साफ़ कर दिए थे मैंने। बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, मैं सारे बर्तनों को एक साथ में इकट्ठा करके फिर साफ़ करती हूँ, क्योंकि बार बार ठंडे हाथ हो जाते हैं, और ठंडे हाथ होते हैं तो फिर सर्दी लगती है, तो इसलिए फिर है ना, एक साथ ही करती हूँ मैं सारे साफ़। भाई इकट्ठे हो जाने दो, फिर लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि अभी आजकल आज तो सर्दी इतनी हो गई है और मेरी तबीयत आज फिर वापस ऐसे हो गई है, मतलब जुकाम हो गया मेरे को वापस, क्योंकि सर्दी में नहाने के चक्कर में। तो आज मेरे वापस है ना, जो मेरे को सांस भी नहीं आ रहा इसके चक्कर में, जुकाम के चक्कर में। और आपको वीडियो में आवाज़ भी ऐसी आ रही होगी, तो आज के लिए सॉरी, आवाज़ एडजस्ट कर लेना जैसी भी आ रही है। जैसी मेरी तबीयत एक बार ठीक हो जाए फिर अच्छी आ जाएगी आवाज़। तो यहाँ पे मैं अदरक का पेस्ट बना रही थी, उसका वो जूस निकालने के लिए, क्योंकि जूस के अंदर अदरक का जो रस निकलेगा ना, कस, उसको निकाल के फिर उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाऊंगी और फिर मेरे हस्बैंड जी को दूंगी, क्योंकि उनका गला बहुत ज़्यादा मतलब दर्द कर रहा है। 4 5 दिन हो गए उनको, तो डॉक्टर को भी दिखाया है वो। आज तो उनके इंजेक्शन भी लग गया, लेकिन फिर एक भैया ने बताई थी ये वाला तरीका, तो इससे उनको आराम भी मिला है काफ़ी। तो इसलिए फिर मैं इसमें से शहद निकाल के 2 बूंद शहद डालना रहता है, और 3 4 बूंद के समथिंग उसका अदरक का खस निकल जाता है, तो वही मैं उस करके गिलास में मिला के उनको दूंगी, तो वो पियेंगे इसको। पीने में बहुत नाटक करते हैं वो, ऐसे बोलते कड़वा लग रहा है, मिर्ची की तरह लग रहा है ये तो, लेकिन फिर भी पिलाना पड़ता है, क्या करें, गला ख़राब है और गला दर्द करता है, तो जुकाम की वजह से भी ये आ गई। ये देखो, ये पीने में बहुत नाटक करते हैं। अब देखना इनका मुँह कैसा हो रहा है, मुँह बिगाड़ लिया इन्होंने, जो तो गर्म पानी के साथ में पी रहे थे। फिर यहाँ पे कम 12 मतलब मेरा सेकंड स्लॉट चालू हो जाता है। फर्स्ट स्लॉट तो मेरा 8 बजे से हो गया था, फिर सेकंड में यहाँ पे मैथ्स पढ़ रही हूँ, और मैथ्स में भी मैं एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो समथिंग मुझे 12 साढ़े 12 बजे समथिंग में पढ़ने बैठी थी यहाँ पे, तो 1 1.5 घंटा में पढ़ी थी। एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर है, तो ये मैं सिकवाल वाली बुक से ही पढ़ रही हूँ, सिकवाल वाली जो मेरे पास बुक है। और इस बुक से मैंने मतलब पहले भी पढ़ रखा है, तो इसलिए इस बुक से पढ़ने में मुझे आसानी होती है। तो मैं 12 बजे समथिंग बैठी थी, 12 साढ़े 12, तो 1:30 बजे तक मैंने मैथ्स कंप्लीट करी थी। इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन भी करे थे मैंने, पीवाईक्यू वगैरह। और मैं जो कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मैं यूट्यूब पे क्लासेस देख के भी कर लेती हूँ, जिससे मुझे मतलब हेल्प मिल जाती है पढ़ने में। और अच्छा होता है, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है ना, तो उस चीज़ को हमें यूट्यूब पे देख लेना चाहिए। मैंने
किसी भी मतलब अभी ज्वाइन नहीं कर रखी क्लास है, क्योंकि मेरा रीट के लिए मैंने पहले से ही मतलब पहले क्लियर है मेरा, तो इसलिए मैंने किसी का भी ऐप पे क्लास ज्वाइन नहीं करी अभी तक। वैसे थर्ड ग्रेड के लिए सोच रही हूँ मैं करने की, लेकिन अभी तो देखो अभी तक तो नहीं किए मैंने। वैसे मैं यूट्यूब से देख के क्लासें देख लेती हूँ। वैसे मेरे पास अधिकतर नोट्स बने हुए हैं और बुक है, तो उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। मेरा रीट प्री क्लियर है, मेरी मेन तो तैयारी मेंस के लिए चल रही है, लेकिन रीट प्री का भी फॉर्म भर दिया है, तो उस हिसाब से रीट प्री का भी फॉर्म मतलब उसका भी सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेंस में और प्री में दोनों में लगभग सिलेबस सेम है, तो इसलिए फिर दोनों की तैयारी अच्छे से कर रही हूँ मैं। और मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको भी सॉल्यूशन करने लग गई हूँ। जैसे जो टॉपिक में पढ़ती हूँ ना उस टॉपिक के साथ साथ ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। वैसे मैं अब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। जो टेस्ट सीरीज़ टेक्स्ट बुक पर जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो वाली टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मेरा तीसरा स्लॉट चालू हो जाता है। तीसरा टॉपिक है मेरा राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में स्थिति एवं विस्तार। जो आज गौरव सर की जो क्लास आई है ना 12 बजे, उस वाली क्लास से ही पढ़ा है मैंने ये वाला चैप्टर। तो उन्होंने क्लास प्रीमियम पर दी थी, तो उस टाइम पे मैं डबल स्पीड करके नहीं देख सकती उनकी क्लास को, इसलिए फिर मैंने बाद में जैसे उनकी क्लास ख़त्म हुई उसकी थोड़ी देर बाद में यहाँ पे मैंने ये नोट्स बनाए और उनकी क्लास का रिवीजन किया दोबारा से, क्योंकि मेरे पास नोट्स जीके के नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये नोट्स बनाए हैं। फिर यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, मेरा फोर्थ टॉपिक हिंदी का है, तो हिंदी में मैं संधि वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। पहले तो वर्ण विचार वाला टॉपिक पढ़ा मैंने हिंदी में, फिर उसके बाद मैं संधि वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ। हिंदी में संधि वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, संधि और समास वाला, मतलब इतना लंबा है। मैं आपको इसके बाद में बताऊँगी कि मैंने कितने पेज संधि वाले के कम से कम 15-20 पेज लिख रखे हैं इसमें। मतलब उदाहरण इतने लिख रखे हैं मैंने संधि और समास के उदाहरण इतने हैं मेरे पास, जो मतलब कोई सा भी ऐसा ये नहीं है कि एक उदाहरण भी मैंने छोड़ रखा हो, इसलिए सारे उदाहरण पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर पढ़ती भी हूँ मैं साथ साथ में, क्योंकि फिर कोई भी छूट जाए तो फिर ऐसा लगता है भाई हाँ ये छूट गया है, तो इसलिए फिर मैं सारे पढ़ लेती हूँ साथ में, क्योंकि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों संधियों के बारे में है इसमें, तो वो सारा मैं रिविज़न कर रही हूँ यहाँ पे। टेक्स्ट बुक से मैं अब टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट करूँगी, 1-2 दिन में ज्वाइन करूँगी मैं टेक्स्ट बुक को, और वहाँ से मतलब मैंने सुना है कि वो टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी होती है, और उस पर हमें अपनी रैंक भी पता चल जाती है कि कौन सी रैंक आई है और कौन सा क्या है हमारा, कहाँ तक हमारी तैयारी चल रही, अच्छी चल रही है बुरी चल रही है। उस हिसाब से हमें कोई भी टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन कर लेते हैं तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है। वैसे तो जीजीडी वाले गौरव सर ने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन मतलब रख रखी है, लेकिन उनकी जो मतलब अच्छी मैंने पहले ली थी उनकी टेस्ट सीरीज़, लेकिन वो कॉम्बो में दे रहे हैं, तो फिर कॉम्बो में समझ में नहीं बैठता है कौन से सब्जेक्ट का ले कौन से का नहीं ले। ये मेरे हिंदी में ये बता रही हूँ मैं आप लोगों को, वर्ण विचार वाला टॉपिक निकल गया, फिर उसके बाद में संधि वाला है। तो ये देखो आप संधि में कितने सारे पेज हैं, इतने सारे पेज में मैंने ओनली संधि के ही उदाहरण है ये, मतलब सारी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वो सारी संधि। फिर उसके बाद में ये विषय व्यंजन संधि आ जाएगी। व्यंजन संधि के भी बहुत ज़्यादा उदाहरण कर रखे हैं मैंने, अलग अलग नियम बना के, मतलब अलग अलग नियमों से लिख रखे हैं ना, तो वो सारे ये मैंने गणेश सर से बनाए थे नोट्स, जो एग्जाम पर गणेश सर पढ़ाते थे ना उनसे नोट्स बनाए हैं मैंने। तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जैसे वो पढ़ाते थे क्लास में, हाथों हाथ में नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखती हूँ। अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ ना तो फिर डेली का डेली नहीं हो पाता है, और फिर एक दिन छोड़ दो तो फिर बर्डन दूसरे दिन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि डेली का डेली ही कर लूँ। इसलिए अभी मैं गौरव सर की क्लास देख रही हूँ ना, तो अभी मैं डेली का डेली ही लिख रही हूँ, जिससे मुझे मतलब ज़्यादा बोझ भार नहीं पड़ता है कि हाँ 2 क्लासें इकट्ठा हो गई है मेरे पास। ये हमारे इधर बाहर रोड पे काम चल रहा था पाइपलाइन का, इधर नल नहीं आ रहे हैं सरकारी वाले, तो ये अब नल आएंगे इधर, तो इधर मेन रोड पे जेसीबी के द्वारा खुदाई कर दी गई है। और इधर हमारी गली में तो कर दिया है पहले ही, 2-3 दिन पहले गली में काम हो गया था। ये मेन रोड निकल रहा है ना मकान के पास से, तो ये इस पर भी काम चल रहा है अभी, ये आज हुई है। तो आज लोगों को इधर से उधर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बाइक वगैरह को लेके नहीं जा सकते। शाम का टाइम हो गया था, फिर मैं यहाँ पे आज दाल बाटी बना रही थी, तो दाल बाटी तो मैंने दाल तो बना ली है और बाटी ओवन में डाल रही हूँ मैं सेकने के लिए। तो यहाँ पे मतलब सारी बाटियों को एक साथ ही डाल दूँगी मैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अपना अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।